हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय हाय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे
बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राम कथा के छठे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्यामुजभास्वरं ह्यगगन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणसरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे, रामाभिरामं भजे। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान श्री राम वनवास के दौरान वो श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। वहाँ पर निषाद राजगुह्य से भगवान की भेंट होती है। निषाद राजगुह्य भगवान को अपने हाथ से बनाकर एक चटाई देते हैं, भगवान उस पर विश्राम करते हैं। रात्रि काल में जब भगवान शयन कर रहे हैं तो उनके स्वरूप को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके निषाद के हृदय में बड़ा विषाद आता है, बहुत विषाद आता है। कैकेयी को बहुत कोसते हैं कि हे कैकेयी, आपकी वजह से क्या हुआ। राम जी के जीवन का जो सबसे सुंदर समय है, उस समय में उनको वनवासी बना दिया आपने, ये उचित नहीं किया। उनके आंखों से अश्रु निकलने लगता है। निषाद राज की आंखों से अश्रु बहते देख करके लखन जी उनके पास जाते हैं और बहुत सुंदर ज्ञान की बात बताते हैं। ध्यान से हम सब सुनेंगे, समझेंगे। बोले लखना मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता।
मरनु जह लग जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम हरु कालो। धरनी धाम धनुपुर परिवार, सरगु नरगु जहाँ लगे व्यवहारो। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल पर मारत नाही, मोह मूल पर मारत नाही। सपने ही होई भिखारी निर्भय, रंकु नागपति होई। सपने होई भिखारी निर्भय, रंकु नागपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जोग वियोग भोग भल बंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मफंदा। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से युक्त होकर के जीवन का यथार्थ बताते हैं। निषाद राज से कहते हैं, हे निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हम सबका अपना निज कृत कर्म है। कुछ कर्म इस जन्म में किए हैं और कुछ कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। विचार से अपने जीवन को समझिएगा तो आपको उत्तर मिलेगा कि जीवन की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ना, वो हम नहीं तय करते हैं, हमारे कर्म फल के अनुसार तय होती है। माता पिता को हम नहीं चुनते, जीवन साथी को भी हम नहीं चुनते। जीवन में जो बहुत सुखद और दुखद घटनाएं हैं वो भी हम नहीं चुनते। हमारे पास चुनाव के लिए सिर्फ इतना है कि हम जो चाहते हैं उसके लिए कर्म कर सकते हैं। कर्म का फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग थोड़ा सा कर्म करते हैं, उनको बहुत अधिक फल मिलता है। कुछ लोग दिन भर कर्म करते हैं, बहुत थोड़ा सा फल मिलता है। ये बहुत अधिक कर्म करने के बाद भी कम फल और कम कर्म करने के बाद भी बहुत अधिक फल, ये क्यों अंतर आता है?
सिर्फ इस जन्म के कर्म के कारण नहीं है, पिछले जन्म जन्मांतरों में जो कर्म किए हैं, जो उसका फल उनको मिला हुआ है, प्रारब्ध जो उनका बना हुआ है, उसके कारण ही अंतर आता है। जोग होना मतलब मिल जाना, वियोग हो जाना, अलग हो जाना, भला बुरा भोग मिलना, शत्रु मित्र या उदासीन स्थिति में पहुंच जाना, ये सभी भ्रम है, सत्य नहीं है। दिखने में सब सत्य से लगते हैं लेकिन सत्य नहीं है। जो हमेशा बदलता हो वो सत्य की कोटि में नहीं आता। सत्य वही होता है जो सर्वदा तीनों काल में एक रस रहे, कभी न बदले। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना। याद रखिए, जन्म और मृत्यु इस देह की होती है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये सब जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहां तक जो कुछ भी हमारे इंद्रिय के पकड़ में आ रहे हैं, वो सब एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। सब अनित्य है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब जब तक मोह है हमारे हृदय में, राग है, तब तक ये सब सच लगते हैं। जिस समय हमको अपने आत्मा का ज्ञान होता है, संसार के स्वरूप का बोध होता है, उस समय भी ये होते तो हैं, लेकिन इनका असर हमारे अंतःकरण पर खत्म हो जाता है। सपनी होई भिखारी नृपु, रंग कुनाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जो। जैसे स्वप्न में एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है ऐसा स्वप्न कि वो राजा हो गया है। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे, महाराज आज्ञा करिए, क्या चाहिए, हाजिर करते हैं। महारानी की तरफ उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। महाराज आज दुखी लग रहे हैं, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है? हाँ? सोते समय महाराज जी सोचे कि चलो टहल के आते हैं थोड़ा बागीचे में। टहलने के लिए जैसे ही चले, खटिया से गिर पड़े। गिरने के बाद लगा रही, हम तो महाराज नहीं, हम तो वही पुराने हाल में हैं। स्वप्न में कोई राजा बन गया तो जागृत में तो वो राजा नहीं बना ना, पहले जैसा ही रहेगा। स्वप्न में कोई उसको हानि हो गई, जगने के बाद देखा तो हानि नहीं होती है। स्वप्न की अलग सत्ता है, जागृत की अलग सत्ता है। इसी प्रकार जब हम संसार में जगते हैं तब समझ में आता है ये संसार स्वप्न जैसा है। सच्चा सच्चा ये लग रहा है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो सत्य जैसा नहीं है। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परमा
ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। लक्ष्मण जी जब समझाते हैं तब निषाद के भीतर का जो विवेक है वो जागृत हो जाता है। राम के भीतर जो उनका परब्रह्म स्वरूप है निषाद उसे देख पाते हैं। लक्ष्मण जी बताते हैं राम कौन है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। परब्रह्म राम अविगत हैं, जानने में न आने वाले, जिन्हें जाना न जा सके ऐसे हैं ब्रह्म, ऐसे हैं ब्रह्म। समस्त प्रकार के विकारों से रहित हैं। वेद कहता है परब्रह्म के निरूपण में जो न इति यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, इसको ऐसे समझिए कि परमात्मा ये माइक नहीं है, ये स्टैंड नहीं है, ये आसपास की जो भी चीजें हैं वो सब परमात्मा नहीं है। तो है क्या वो जिस पर सब चीजें टिकी हुई हैं, जो सबका आधार है, वो है परमात्मा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। वो अलग हैं, पकड़ में नहीं आने वाले हैं, दृष्टि के दर्शन में नहीं आते परमात्मा, निराकार रूप है उनका ना। लक्ष्मण जी समझाते हैं मित्र, अपने भीतर के मोह को त्याग दीजिए। सखा समझि अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। अपने मोह को त्याग करके परमात्मा के चरण कमलों में प्रेम करिए। सुबह उठने के बाद परमात्मा गंगा जी में स्नान करते हैं, अपने बालों को जटा के रूप में बदलते हैं। लक्ष्मण जी के भी केशों को जटा के रूप में बदलते हैं। सुमंत्र जी जब ये दृश्य देखते तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाता है। एक राजकुमार कैसे तपस्वी हो जाता है, ये दृश्य सुमंत्र जी के लिए बहुत दुखदाई है।
दशरथ जी ने सुमन जी से कहा था कि आप हमारे बच्चों को नगर से ले जाइए, वन दिखा के लेके चले आइएगा। सुमंत्र जी यही बात राम जी से कहते हैं। राम जी कहते हैं ये अनुचित होगा। जो कैकेयी माँ की इच्छा है उसे पूरा करना है। 14 वर्ष का वनवास हमको मिला है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम अयोध्या नहीं लौटेंगे। सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे पिता ने जो वचन दिया है उस वचन को हम पालन करेंगे। हमारे कुल की, हमारे परिवार की परंपरा रही है कि हम कभी सत्य से टलते नहीं हैं, जो कहते हैं उससे बदलते नहीं हैं। भगवान श्री राम कहते हैं एक नाव की व्यवस्था कीजिए ताकि हम लोग इस पार से उस पार जा सकें। एक केवट को बुलाया जाता है जो नाविक है। जब उसे मालूम चलता है कि भगवान राम को इस पार से उस पार ले जाना है तो कहता है राम जी से, हमने सुना है आपके चरणों की धूली के स्पर्श होने से ना पत्थर भी स्त्री हो जाती है। हमारे पास एक ही नाव है, अगर वो कहीं स्त्री हो गई तो घर में बहुत बवाल होगा। हमारी घरवाली कहेगी हम क्या कम थे, दूसरी लेके आए। और जिससे रोजी रोटी चल रही है वो रोजी रोटी हाथ से छीन जाएगी। तो सबसे पहले हम आपके चरणों को अच्छे से धुलेंगे और उसके उपरांत आपको नाव में बिठा के उस पार ले जाएंगे। केवट बहुत चतुर थे। बहाना बना करके भगवान के चरणों को खूब अच्छे से धुलते हैं और फिर उन्हें अपने नैया में बिठा के उस पार पहुंचाने के लिए चलते हैं। बहुत सुंदर भजन है। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मग्न पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु
जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु दिन लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब मोहे पार करे। जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु के वट की नाव चढ़े। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भगवान गंगा पार करते हैं। जब पार करने के बाद केवट को उतराई देने लगते हैं, केवट कहते हैं हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हिरती बारा मोहि जो देवा, हिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, अभी हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। जब वनवास से वापस आएंगे उस समय कुछ देंगे तो हम प्रसन्नता पूर्वक ले लेंगे, प्रसाद समझ के ले लेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं लेंगे। एक ऐसा भी दौर था जब हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता था। उस समय जो चलन था उसको कहते हैं विनिमय प्रक्रिया, विनिमय चलन। हमने आटा मतलब गेहूं लगाया है,
किसी ने धान लगाया है तो हम उसके मूल्य के बराबर अपना गेहूं दे के उससे धान ले लेंगे। जो बाल काटने वाले हैं वो महीने भर बाल काटते और उनकी जो भी ज़रूरतें थी जो सेवा लेता बदले में दे देता, बिना मांगे ज़रूरत से अधिक दे देते। अब आज की स्थिति ऐसी है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अगर अपना मूल्य न मांगे तो लोग इतने निकृष्ट मन के हैं, इतने निकृष्ट मन के हैं कि जितना उसे मिलना चाहिए उतना भी नहीं देते। हाँ, उतना भी नहीं देते। तो इसी कारण से अब सब लोग अपना सेवा शुल्क मांगने लगे हैं। जैसे पंडित जी से पूजा कराने जाइएगा ना, तो जितने समझदार पंडित जी लोग हैं वो हर पूजा का अपना प्राइस डिसाइड कर रखे हैं। ये पूजा 500 का, वो पूजा 1500 का, वो पूजा 10,000 का। उनको मालूम है आप पूजा कराने के बाद उनको पूछने वाले थोड़े ना। हम तो कुछ नहीं मूल्य मांगते, फिर भी लोग इतना खराब व्यवहार करते, पूछो मत। एक जगह हम कथा करके फ्री हुए, जहाँ से कथा जहाँ थी वहाँ से जहाँ मुझे जाना था कुल 100 किलोमीटर की दूरी थी। आयोजक महोदय 50 किलोमीटर हमको ले आए बस अड्डा, वहाँ छोड़ दिए। अब हम क्या कहें, हम कहे जाइए आप, अंधेरा हो गया, आपको दिक्कत होगी, जाइए। जब बस नहीं मिला तो ट्राला समझते जिससे माल भरा जाता है, सब्जी और क्या क्या अनाज वगैरह, वो रुका, उसमें बैठे और फिर हम लखनऊ गए। और वहाँ की बात बता रहा हूँ जहाँ से चलने के बाद मैंने कथा सुनाने के लिए दक्षिणा के रूप में 1 रुपया नहीं लिया था। मतलब मिला ही नहीं था तो क्या लेंगे, हाँ? ठीक ना, ये सब मालूम है, नाम नहीं बोलते, किसी की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, वो आदमी हमको 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमारे ठिकाने पे छोड़ने तक नहीं गया, समझ? दोबारा फोन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, जीवन भर नहीं बात करेंगे। हाँ, तो एक तो वो लोग हैं जो पैसा ले लेके कथा सुनाते हैं, दूसरा हम ऐसे सेवा भाव से सुनाते हैं, उसके बाद भी लोग हमें छाती पे चढ़ चढ़ के अपनी वाली करतूत करते रहते हैं संसारी की। ये बात इसलिए कह दिए कि पहले के लोगों में भावना थी, दूसरे का दुख दर्द जरूरत समझते थे, बिना कहे एक दूसरे की जरूरत पूरी कर देते थे। आज आप जाइए, बाबा हो चाहे पंडित हो चाहे कोई कुछ हो, कोई ऐसा दुकानदार या टैक्सी वाला नहीं जो फ्री में आपको यहाँ से औरंगाबाद छोड़े, या किसी दुकान पे जाओ तो कहो जरा हमको शैम्पू साबुन चाहिए जरा दे दीजिए। ये नहीं कहेगा कि ले जाइए आप तो बाबा जी हैं, ले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक जगह तो मेरे फॉलोअर थे, बहुत फास्ट फॉलोअर, उनके वहाँ सामान लिया, हम सोचे डिस्काउंट अच्छा करेंगे, डिस्काउंट भी नहीं किए ठीक ठाक। हाँ, तो बताओ क्या फायदा हुआ, धंधा में कोई दोस्ती यारी नहीं है। हाँ, इसीलिए अब सब जगह व्यवसाय होने लगा है। व्यवसाय करने वालों का दोष नहीं है, दोष है उपभोक्ता लोगों का। भगवान वहाँ से नाव से निकल करके गंगा जी में स्नान करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं। रात्रि काल में प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है, वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं भगवान। सत्संग होता है, प्रवचन होता है, संत मिलन होता है। और अगले दिन भगवान अपने वनवास के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो जो रास्ते में देखता है ना भगवान को जाते हुए, लक्ष्मण जी को, जानकी मैया को, सब लोग यही कहते हैं कि कौन ऐसे निष्ठुर माता पिता हैं जो इतने सुकुमार बच्चों को वनवासी बना दिए। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बादल है ना वो भगवान को छाया देते हैं,
पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में तल्लीन है। भगवान चलते चलते जब देखते हैं कि जानकी थक गई हैं, लक्ष्मण थक गए हैं, अरे बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। खुद नहीं थके होते हैं। हाँ, जानकी लक्ष्मण जी आराम कर लें, विश्राम पालें, इसलिए वो थकने का नाटक करते हैं। फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। कैसा सुंदर दृश्य होगा ना। दृश्य सुंदर है लेकिन उसमें पीड़ा भी है। भक्त को भी होगा और भगवान को तो हो ही रहा होगा। पिछले वर्ष हमने नर्मदा जी की परिक्रमा किया। 3600 किलोमीटर है नर्मदा मैया। 1801 किलोमीटर एक पार्ट और 1800 दूसरा किनारा। अमरकंटक से निकलती हैं, खंभात की खाड़ी में जाके मिलती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से वो निकली हैं माँ। 118 दिन पैदल चले थे हम। हाँ, पीठ पे थोड़ा सा सामान था, कंबल था, जरूरत की चीजें थी, थोड़ी थोड़ी। शुरू में 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20, फिर 25, रोज की बात कर रहा हूँ, फिर 35, फिर 40, आखिरी में तो 50, 55, 60 किलोमीटर तक पैदल चले थे हम। हाँ, वो जो सुख था ना, अद्भुत था। पता ही नहीं कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कब क्या पाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ऐसी मैया की कृपा है कि आप पूरी यात्रा में चलते रहो, आपको भोजन की समस्या नहीं, वस्त्र की समस्या नहीं, सब कुछ आपको परमात्मा दे देते हैं। महाराष्ट्र के लोग काफ़ी जाते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने। कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन सब लोग ना जाएं, जिसके पास शक्ति है शरीर में वही जाएं। 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल के लोग चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी की परिक्रमा खाली हाथ की जाती है, पर हमने ऐसा नहीं किया था। हम जब परिक्रमा शुरू किए तो अपने झोली में जितना पैसा था 35,000 रुपया उसमें रखा। जहाँ जहाँ कुछ सेवा लिए बदले में नहीं, मतलब जहाँ लोग बहुत गरीबी में रह के सेवा कर रहे हैं वहाँ कुछ हमने उसमें 500, 1000, 200, 400 ऐसे कि दूध ले लेना, चाय पत्ती ले लेना, चीनी ले लेना, कुछ तो लेना। तो अगर 100 में से 25 लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो सेवा चलाने वाले की मदद हो जाएगी। आपको बताऊँ, आश्चर्य होता है, इतनी गरीबी में रहने वाले लोग अपने घर में 50-50 लोगों का भोजन कराते थे। मतलब याद करके ना आंखों से आंसू आ जाए। इतना कठिनाई में रहने के बाद भी खूब सेवा करते थे। सेवा का जो सबसे सुंदर स्वरूप है ना, वो है नर्मदा मैया के किनारे। बाकी सब जो भंडारा करते हो तो खाली दिखावा है। भगवान ने दिया तो जितना खिलाओ ताकि जलवा बना रहे, और फला ने इतना खिलाया, फला ने इतना खिलाया। किसको खिला रहे? जिसके पास है उसको खिला रहे हो, खिलाओ उसको। जिसके पास नहीं हो खाएगा तो आशीर्वाद देगा। हाँ, कोई भी काम नाम के लिए मत करिए, आनंद के लिए करिए और किसी का भला करने के लिए करिए। तो आप लोग कभी जाइए नर्मदा के किनारे, नर्मदा में किनारे, तो जो आश्रम से चलते हैं वहाँ को जरूर दान पुण्य किया करिए। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे सुंदर जो दान का स्वरूप है वो है नर्मदा मैया के किनारे। वहाँ जितना सेवा करने वाले लोग हैं ना, सब दिल से सच्चे मन से सेवा करते हैं। ये पैदल चलने वाली बात पे याद आ गया। भगवान चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। जब वाल्मीकि जी देखते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान को आसन देते हैं, भगवान विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान कहते हैं, हे मुनिवर, हम वनवास में हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ कुछ समय रहे हम।
वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ऐसी कोई जगह है क्या जहां पर आप रहते नहीं हैं? सब जगह आप ही आप हैं। हमारे दृष्टि में ऐसी कोई जगह संसार में नहीं है जहां पर आप ना हो। पर आपने पूछा है तो एक ठो निवेदन करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे आपसे। सशरीर आप चाहे जहां रहें, पर सूक्ष्म रूप से इन जगहों जरूर रहें जहां वाल्मीकि जी ने इंगित किया है। पूछे हूँ मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कहीं, तुम ही देखावऊं ठाऊं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप हो ना। अब आपने पूछा है तो कुछ जगह जरूर रहिए, आपसे प्रार्थना है। कौन सी जगह? ध्यान से सुनिए। जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके किया तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिनी जी हाँ जासु। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसौहिय दासु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
वासा सादर जा सुलहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट पोषण धरहि। निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। करनित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहि राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तुम ते अधिक गुरहि जिय ज्ञानी सकल भय से वही सनमारी। सब कर मांगहि एक फलु राम जरन रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन दो। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जिनके श्रवण समुद्र समान है, इसको राम निकेत कहते हैं। निकेत मतलब होता है घर, जहाँ राम जी निवास करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिसके कर्ण रंध्र समुद्र जैसे हैं, कितना भी कथा सुनो वो तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। जिनकी आंखें आपको देने के लिए, आपको देखने के लिए तड़प रही हैं, आतुर हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए, उनके हृदय में वास करिए। जसु तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जीहा जासु। जो आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में अपनी जीव हंसिनी बना करके आपका गुणगान करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में आवास करिए। जब कभी कुछ बनाए हैं और सबसे पहले आपको अर्पित करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो कुछ भी मिले सबसे पहले परमात्मा को अर्पित कीजिए और फिर उसका उपयोग करिए। ये भक्ति का एक प्रकार है कि हे प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और अपने उपयोग के लिए अब इसका प्रयोग कर रहे हैं। शीस नवहि सुर गुर दिज देखी प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। देवता जन के समक्ष, गुरुदेव के समक्ष, ब्राह्मणों के समक्ष जिनका सर झुकता है उनके हृदय में आवास करिए। ये क्यों कहा जा रहा है? देवता हमारा कल्याण करते हैं, गुरुजन हमारा उद्धार कराते हैं, हमको मुक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं।
और ब्राह्मण हमको हमारे धर्म में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको सहयोग पहुंचाते हैं। यहाँ पर उन ब्राह्मणों के सामने सर झुकाने की बात नहीं कही जा रही जो मुंह में गुटखा, खैनी और मादक द्रव्य भर करके चले आते हैं और कहते हैं हम पंडित जी हैं। ठीक है, जो आचरण से, व्यवहार से उत्तम है, अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म अच्छे से कर रहा है, उसके सामने झुकने के लिए कहा जा रहा है। राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिन भक्तों के चरण हमेशा राम जी के तीरथ में जाते रहते हैं, उन भक्तों के हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। जिन भक्तों के हाथ हमेशा भगवान के पूजन अर्चन में लगे रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जो भगवान राम के मंत्र में पूरी तरह तन्मय होकर के उसका जप करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। जो आपसे अधिक अपने गुरुदेव को महत्व देते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। अब यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि भगवान से अधिक अपने गुरुदेव को महत्व देने का मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि गुरुदेव को भगवान से ऊपर रख देना। इसका आशय सिर्फ इतना है कि गुरुदेव हमको भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, तो इसलिए गुरुदेव को अधिक महत्व देना है। सब कर मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो अपने सभी कर्मों का फल सिर्फ इतना मांगते कि हे प्रभु हमको हमारे हृदय में राम जी की भक्ति दे दीजिए, प्रीति दे दीजिए, उसके हृदय में आप वास करिए। काम को हमद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समरा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेकी। तिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे।
विप्रधेनु हित संकट सहनी। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारे दिन घर मनुनी का। गुण तुम्हारे समुझाई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत जिनके, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदे। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदे। जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहै उर लाई, तहि के हृदय बसहु रघुराई। सरगुण रघु अब बरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करौ ते के उर डेरा। चाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गेहूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। ये पूरा प्रसंग इतना अच्छा है कि इसे सुन के समझ के अपने जीवन में शामिल कर लिया जाए। जो हम सबकी चाह है ना, उसमें हम सब सफल होंगे। हम सबकी चाह क्या है? हम सबकी चाह है एक ऐसा सुख मिले, एक ऐसा विश्राम मिले, जिसके मिलने के बाद और किसी चीज की चाह न रहे। और ये केवल सिर्फ एक के मिलने से संभव है। वो है हम सबके मालिक का हम सबके साथ मिलन। जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कुछ पात्रताएं होनी चाहिए। सबको एडमिशन नहीं मिलता है। 5वीं में एडमिशन लेना है तो 4थी पास होना चाहिए। जमीन लेना है तो उसके लिए कुछ मूलभूत साधन चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जमीन खरीदा जाएगा। दुकान से सामान खरीदने जाना है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। वैसे योग्यता क्या यहाँ निरूपण है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिसके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, ये सब शब्द जो है ना हमारे परिचय वाले शब्द हैं, कोई अपरिचित शब्द नहीं है। आप सबको मालूम है मोह किसको कहते हैं? हाँ, मोह उस स्थिति को कहते हैं कि जानबूझ करके भी हम उसी में फंसे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर कथा आता है, कबूतर कबूतरी की कथा। कबूतर थे, कबूतरी थी और उनके बच्चे थे। जैसे सब अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे वो भी अपने बच्चों से प्यार करते। दिन भर दाना चुंगते थे, शाम को लाके खिलाते थे। अपने बच्चों को समझा दिए थे, देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में मत आना।
बच्चों ने रट भी लिया था। शिकारी आया, देखा गुटुर गुटुर कुछ बच्चे कर रहे हैं, समझ में आ गया नए बच्चे हैं, छोटी उम्र है, समझदार नहीं होंगे। दाना डाले, जाल बिछाए, दाना चुगने के स्वाद से वो बच्चे आकर के जाल में फंस गए। संध्या काल में कबूतरी आई, अपने बच्चों को फंसी हुई देखी तो उसको रहा नहीं गया, क्या करेंगे इनके बिना जीवन जी करके, हमको अपने बच्चे से दूर नहीं होना है। तो फिर क्या करना है, बच्चों के पास जाना है। वो जानती थी कि हम जाएंगे तो जाल में फंस जाएंगे, पर फिर भी वो आई और बच्चों के साथ जैसे ही मिली उसके पैर जाल में फंस गया। कुछ देर बाद कबूतर आए, वो अपने बच्चों को, अपने जीवन संगिनी को देखे, उनसे भी रहा नहीं गया, अकेले रहने से अच्छा है मर जाना। वो भी आके उस जाल में फंस गए और फिर उस शिकारी है वो सबको लपेट के लेके चला गया। जो इस दुनिया में नहीं है, जो हमसे दूर हो चुका है, जो हमसे दूर हो चुका है किसी भी कारण से, अब वो हो गया तो हो गया, बचा हुआ जो हमारा जीवन उसको बर्बाद ना करें, उसको सार्थक करें, उसको भजन में लगाएं, अपने आत्मा के ज्ञान में लगाएं, खुद को जानने में लगाएं, भक्ति में लगाएं, उपासना में लगाएं, जीवन को सार्थक करें। सब कुछ जानने के बाद भी जब फंसते हैं हम तो उसको मोह कहा जाता है। जिसके भीतर लोभ नहीं है, शोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, उसके हृदय में आप हे प्रभु वास करिए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके भीतर कपट नहीं है, कपट मतलब बोलना कुछ और, सोचना कुछ और, दिखाना कुछ और, करना कुछ और। जिनके भीतर ऐसा नहीं है दोहरा चरित्र है प्रभु, आप उनके हृदय में वास करिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो सबका हित चाहते हैं, जो सबका हित चाहते हैं, जो सबको प्रिय हैं, दुख में सुख में मान सम्मान में सम रहते हैं, हे प्रभु आप इनके हृदय में वास करिए। हम लोग का स्वभाव बहुत अलग है। हम दूसरे को सुखी जब देखते हैं तो बहुत ही कम लोग होंगे जो सुख का अनुभव करेंगे। हाँ, जलन होने लगता है, दूसरे की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। और पड़ोस में कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर तो मन होता है कौन सा ऐसा काम करे कि सरक जाए, गिर जाए, फिसल जाए, पैर टूट जाए, हाँ आगे बढ़ना इनका बंद हो जाए। ये बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलना चाहिए लेकिन सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी को हार्ट अटैक आए और मर जाए। हाँ। आगे कथा में सुनेंगे आप, जब दशरथ जी का प्राणांत हो गया है, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, उनको बुलावा भेजा गया है, तो उनको नहीं बताया गया है कि पिताजी अब नहीं रहे, बस अति आवश्यक कार्य से आपको शीघ्र अयोध्या पहुंचना है। आपने कुछ ऐसा सत्य बोल दिया कि दूसरे का जिंदगी सत्यानाश हो गया। ऐसा सत्य नहीं बोलना है। और सत्य बोलते समय उसको मीठा बना के बोला जाए तो अच्छा है। जागत सोवत शरण तुम्हारी। हर स्थिति में जो भगवान में खोया रहता है, ऐसे हृदय के भक्त के हृदय में आप वास करिए। बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिए। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो आपके अलावा किसी चीज में ध्यान नहीं लगाता, आप ही उसके लिए परम प्रिय हैं, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करिए। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी।
पराई स्त्री को मां के समान समझने की बात कही गई है। और अगर कहीं रास्ते में पड़ा हुआ धन का कोई गट्ठर मिल जाए ना, कोई गठरी मिल जाए, वो अपना धन नहीं है, जिसका हो वो जाने, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा जिसका हृदय, उसके हृदय में प्रभु आवास करिए। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। दूसरे की सफलता देख करके प्रसन्न होना है, ऐसा मन बनाना है, ऐसा स्वभाव रखना है। कोई दुखी दिखे तो स्वयं भी दुख का अनुभव करिए और उसकी सहायता करिए। जिनहि प्राण तुम, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हें हे राम आप प्राण के समान प्रिय हैं, उनका मन आपका सुंदर घर है, रहने योग्य सुंदर भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दोघरात। जिनके आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही गुरु हैं, सब कुछ आप ही हैं। जिन्होंने अपना सारा रिश्ता नाता आपसे ही बना रखा है, प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। आप समझते ऐसी भावना है, हाँ? जिसके जीवन में घट जाए उसका जीवन उत्तम हो जाए, भगवान को प्रिय हो जाए। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। अवगुण कहीं दिख जाए तो उसको नजरअंदाज करके गुण धारण कर लेना है। ब्राह्मणों के लिए, गौ मैया के लिए कभी संकट सहना पड़े तो सहना चाहिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। अगर अपने भीतर कहीं अवगुण दिखाई दे तो भक्त ये सोचता है कि मेरी वजह से है, और गुण दिखाई दे तो ये लगता है कि परमात्मा का ये प्रभाव है, उनकी कृपा का असर है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि के उर तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। जिसे राम जी के भक्त अत्यंत प्रिय हैं, उसके हृदय में आप जानकी जी के साथ विराजमान करिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़प्पन, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब कुछ त्याग करके अपना सुखमय भवन घर परिवार सब त्याग करके जो आपको ही अपने हृदय में बसा रखा हो, उसके हृदय में हे प्रभु आवास करिए। सरगु नरकु अब बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम कहूँ तही के उर डेरा। राम करहूँ तही के उर डेरा। जो स्वर्ग में नरक में सब जगह समभाव रखता है और जगह के अनुसार अपना व्यवहार करता है, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से और वाणी से जो आपकी सेवा में संलग्न है, लगा हुआ है, हे प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सु मन, सोराउर निज गेहूं। जिसको कुछ नहीं चाहिए,
केवल और केवल आपसे जो प्रेम करता है प्रभु, उसके हृदय में आप निवास करिए। इस प्रकार की बातें बता करके वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बल आनी। वहां पर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है चित्रकूट में। हे नाथ, आप वहां निवास करिए, आपको हर प्रकार से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। भगवान चित्रकूट में जाते हैं। अब तक निषाद राजगुह्य भगवान के साथ है। अपने हाथों से भगवान के रहने के लिए पर्णकुटी बनाते हैं। भगवान उसमें आनंद से रहते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहमदनु मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। खूब सुखपूर्वक भगवान वहाँ विराजमान हैं। लक्ष्मण जी, जानकी सहित प्रभु राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में अपना जीवन जी रहे हैं और हर प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं कि जानकी जी को, लखन जी को कोई कष्ट न हो। वनवासियों को जब खबर मिला है तो भगवान के पास आए हैं। भगवान से बोले, हे प्रभु, हम आपकी हर प्रकार से सेवा करेंगे। अब जाके हम अनाथ से सनाथ हुए हैं। अब हमारा भी कोई हमको मिल गया जो हमारी फिक्र करेगा। एक भजन सुन के फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।